क्या ओल्ड टैक्स रिजीम हो जाएगा खत्म? बजट 2026 में सरकार का क्या है प्लान? जैसे जैसे 1 फरवरी 2026 की तारीख नजदीक आ रही है, नौकरी पेशा से लेकर आम लोगों की नजर सीधे इनकम टैक्स पर टिक गई है। वजह यह है कि पिछले बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया था। इसके बाद भले ही ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन अभी मौजूद है, लेकिन सरकार का इशारा साफ था कि आगे का रास्ता नया टैक्स सिस्टम ही होगा। करीब 95% लोग न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम का भविष्य क्या होगा। सवाल यह है कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? इस बारे में जानकारों का मानना है कि इस बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म करने की संभावना कम है, लेकिन इसे धीरे धीरे अप्रासंगिक बनाने की रणनीति जरूर अपनाई जा सकती है। वैसे भी नए टैक्स रिजीम में भारी भरकम बदलाव किए गए हैं। ऐसे में सरकार का रुख साफ है कि वो एक सरल, कम छूट वाला और कम विवाद वाला टैक्स सिस्टम चाहती है। क्या ओल्ड टैक्स रिजीम मिडिल क्लास के लिए जरूरी है? न्यू टैक्स रिजीम भले ही आसान लगे, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में मिडिल क्लास परिवार ओल्ड टैक्स रिजीम पर निर्भर हैं। एटीसी में निवेश, एटीडी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन पर ब्याज और एचआरए जैसे फायदे असल टैक्स बोझ को काफी कम कर देते हैं। जिन लोगों ने लंबे समय के लिए निवेश और लोन प्लान किए हैं, उनके लिए अचानक सिस्टम बदलना आसान नहीं है। इस मामले में जानकारों का मानना है कि इस बजट में सरकार न्यू टैक्स रिजीम को और लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठा सकती है, ताकि बाकी टैक्स पेयर भी ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़कर नए में शिफ्ट हो जाए। क्या ओल्ड टैक्स रिजीम हो जाएगा खत्म? जानकारों का कहना है कि बजट 2026 में ओल्ड टैक्स रिजीम को एकदम से खत्म करने की संभावना ना के बराबर है। सरकार इसे पूरी तरह खत्म करने के बजाय धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कम प्रासंगिक बनाने की दिशा में काम करेगी। इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं। मेट्रो शहरों में सैलरीड कर्मचारी जो एचआरए, एलटी और अन्य सैलरी छूटों का लाभ लेते हैं, होम लोन लेने वाले लोग सेक्शन 24B पर ब्याज और 80C की छूट से बाहर हो जाएंगे। मिडिल से हाई इनकम वाले लोग जो 80C, 80D एजुकेशन लोन का ब्याज जैसी छूटों के टैक्स प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक जो मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य छूटों पर निर्भर रहते हैं। न्यू रिजीम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास कम छूटें हैं, लेकिन अधिक छूट वाले टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स बोझ बढ़ सकता है। लेकिन अधिक छूट वाले टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स बोझ बढ़ सकता है। इस खबर में इतना ही, लेकिन बजट से आपको क्या उम्मीद है? खासकर अगर न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो आपको कौन सा ज्यादा फायदेमंद लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.